सीधा आपको खित्ता चनाब लिए चलते हैं, जहां पर ऑपरेशन का आज ये मान लीजिएगा कि तीसरा दिन है, बल्कि फुल ऑपरेशन का दूसरा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इस तीसरे दिन में आज सुबह की पहली किरण के साथ ये ऑपरेशन दाखिल हो गया है। एनकाउंटर के बाद गोलियों का सिलसिला थमा है, लेकिन तलाशी कार्रवाई एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर इस वक्त भी जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से हम नाइदगाम छात्रू इलाका जो किश्तवाड़ का एक पहाड़ी इलाका है, जहां पर गुज़श्ता रोज जब गोलियों का तबादला हुआ, उससे पहले वहां मिलिटेंटों की मौजूदगी, 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला फोर्सेस को मिली थी। तो उसके बाद ही ऑपरेशन चला गया। इस ऑपरेशन के दौरान वहां पर गोली चली है और गोली चलने के दौरान इब्तिदाई जब गोलियों का तबादला हुआ तो एक फौजी जवान जख्मी हुआ, लेकिन उसके बाद ही इलाके के अंदर मजीद फोर्सेस को तलब कर लिया गया है और मजीद फोर्सेस को बुलाया गया, जिस दौरान कल दिन भर वहां पर ऑपरेशन जारी रहा, जिस दौरान स्निफर डॉग्स, उसके साथ साथ ही ड्रोन, हेलीकॉप्टर सर्विस भी अमल में लाई गई है और लगातार उन मिलिटेंटों की तलाश दिन भर जारी रही। जबकि जो इलाका जो दीगर सिटी, अगर हम बात करेंगे किश्तवाड़ सिटी की बात करेंगे, मेन टाउन की बात करेंगे, तो वहां पर भी पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही। लेकिन आज ऑपरेशन का ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो तीसरा दिन है और तीसरे दिन के दौरान भी आज अलल सुबह ही दोबारा से जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है, जहां पर फौज, पुलिस, एसओजी का जो तीनों मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त इलाके के अंदर चल रहा है। और बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद हैं इस इलाके के अंदर, नाइदगाम छात्रों का तलाशी ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ अजय शान किश्तवाड़ से हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है? कल जब बात हुई तो गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी रहा, लेकिन अभी जो इतलात मौसूल हो रही है कि फिलहाल गोलियों का तबादला रुका हुआ है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन है ये आज भी जारी है, क्योंकि कल जैसे ही लाइट अंधेरा हो गया था तो इसको हाल्ट किया गया था और जो जहां था वहीं थे। आज वहां से फोर्सेस को एडवांस किया जा रहा है कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर तलाशा जाए कि जो कल मुठभेड़ जिन आतंकियों के साथ हुई थी वो आखिर चले गए कहाँ चले गए। पहले तो आबादी वाले इलाके के करीब थे, लेकिन अब जो खबरें हैं कि वो जंगलात के इलाके में चले गए हैं। ये पहाड़ी इलाका है और इसके साथ साथ ही घने जंगल हैं, जिस वजह से विजिबिलिटी का भी वहां पर इशू रहता है। दिन को भी तो रात को तो वहां मूवमेंट हो नहीं सकती थी, तो रात को ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन आज फिर सुबह पहली लाइट से ही इसको शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं कि कोई सफलता हाथ तो नहीं लगी है, लेकिन एक बड़ा इलाका जो है जिसको मौसम में लेके फोर्सेस आगे बढ़ रही है। जी गौर, कल इतला ये भी मिली थी कि इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो पैराट्रूपर एक है वो जख्मी हुआ था, उस हवाले से क्या इतलात हैं? प्लस ये इलाका जो हमारी जानकारी है कि इसकी बाउंड्रीज साउथ कश्मीर के एक वसी इलाके के साथ लगती हैं, तो इसलिए ऑपरेशन को दूसरी साइड से भी शुरू किया जा रहा है जो साउथ वाली साइड है। देखिए, जो कल पहला फायर एक्सचेंज हुआ था 7 बजे के करीब सुबह हुआ था, उस दौरान ही एक अग्निवीर कमांडो बताया जा रहा है कि जो 11 RR के साथ तैनात था, उसको शोल्डर में इंजरी हुई है और बताया जा रहा है कि उसको कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन जहां तक इसकी बाउंड्रीज की बात है तो ये हकीकत है कि अनंतनाग से लेकर डोडा तक इस रीजन की जो में जो मूवमेंट है लोग आतंकवादियों की रहती है, और कुछ जो बोविन स्मगलर्स होते हैं वो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले से ही वहां पर फोर्सेज की तैनाती उस तरह से की गई है कि जो प्लग किया जाए, जो मूवमेंट जिन एरिया से होते हैं वहां पर उन एरियाज को प्लग किया जाए। तो अनंतनाग की तरफ से भी कुछ मूवमेंट है, वहां पर बताई जा रही है कि वहां से भी फोर्सेज की मूवमेंट देखी गई है। लेकिन जो मेजर ऑपरेशन है वो किश्तवाड़ की तरफ से ही चल रहा है, जिसमें आर्मी है, पैरा कमांडोज हैं, CRPF है और लोकल पुलिस का SOG ग्रुप वहां पर मौजूद है। अजय शान, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। छात्रू नाइदगाम के इलाके में इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है, तलाशी कार्रवाई है। शुरुआती दौर में गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ और उसके बाद क्या मिलिटेंटों ने इस इलाके से राह फरार अख्तियार कर ली है या फिर इसी इलाके के अंदर कहीं पना ली है, इस बात की तस्दीक तो तभी होगी जब इस ऑपरेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह है कि ऑफिशियली ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। एक पैराट्रूपर जख्मी हुआ था जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दिन भर जो सूरत हाल रहेगी उस पर हमारी नज़र रहेगी।